जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने यहाँ पे विधि स्टार्ट कर दी है। मैंने पहले पाँव को धोए थे। पाँव को धोने के बाद मैं सभी लोगों के पाँव को धो करके और फिर मैं दूसरा विधि पे जाऊँगी। तो मैं आपको बताती हूँ स्लो बाई स्लो, वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ, आराम आराम से बताती हूँ। तो गाइस, अगर आप लोग भी इस तरीके से उद्यापन करना चाहते हो तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ही सरल विधि है, कोई टफ़ नहीं है। तो जितने भी लोग आए थे ना, उनके पैर धुल के फिर आप इस तरीके से कलर डालोगे। हमारे यहाँ ऐसा जो हमारा नॉर्थ में जिस तरीके से है मैं वो चीज़ फॉलो कर रही हूँ। तो मैं सभी लोगों के पैरों में डालूँगी कलर। आई मीन महावर जो बोलते हैं, या फिर रंग, जो पैरों का रंग ना, ये शुभ होता है और हम उनको बिल्कुल लक्ष्मी स्वरूप ही मानते हैं। उस वक्त हम यही फील करते हैं, मतलब फील करना है कि वो साक्षात लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी का ही स्वरूप है। और हम उनकी मतलब हम उनका ना श्रृंगार कर रहे हैं। तो ये भाव से हम उनकी जो भी पूजा विधि है उनके साथ हम वो विधि करेंगे। तो आप देख सकते हो, मैं वन बाय वन मैं सभी सभी देवियों के पैरों में मैं लगा रही हूँ कलर। तो गाइस, थोड़ा सा ना ये वीडियो हो जाएगा लंबा, तो आई थिंक आप समझ ही सकते हो मैं कितना काट छाट करती। फिर भी 2 घंटे का वीडियो था, उसको मैंने इतने कम समय के लिए बनाया है, 14 मिनट के लिए। मुझे समझ नहीं आया था मैं कहाँ क्या कट करूँ, क्योंकि आप लोग के साथ में शेयर भी करना है प्रॉपर विधि। तो अगर मैं इतना कट करती तो मैं मतलब शेयर नहीं कर पाती, इसलिए मैंने बहुत बहुत ज़्यादा कट किया है। सोच लो, 2 घंटे की वीडियो को मैंने 14 मिनट में कैसे कंक्लूड किया। तो सब लोग के पैरों में मैंने कलर लगा के, उसके बाद में थाल में ना जो भी देने की चीज़ें होती है ना, एक थाल में सबको मैंने सजा लिया था। अब देखो मेरे हाथ में जो थाल है ना, उस थाल में मैंने सजा लिया था। और दूसरे दूसरे प्लेट में अक्षत, हल्दी, कुमकुम, ये सब मैंने रखा है। तो हमारी तरफ हल्दी एक्चुअली यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा, पर होता है इतना नहीं। हल्दी है, ठीक है, टीका लगा लो। तो लेकिन हम यहाँ पे है, तो हम जो यहाँ के लोग थे, हम उनको उन लोग का है ना यहाँ पे ट्रेडिशन कि आप मंगलसूत्र में डालते हो, मांग नहीं भरते हैं, मतलब नाक से नहीं लगाते, इधर का ट्रेडिशन। बट हमारे यहाँ नाक से लगाते हैं, हमारे यहाँ वही ट्रेडिशन है। तो यहाँ का जो है वो भी मैंने उनके साथ में फ़ॉलो किया है, जो यहाँ के थे। और हमारा वाला तो करेंगे ही ना। तो हमने उनकी मांग भरी सबसे पहले, फिर हल्दी कुमकुम लगाया, फिर छत वगैरह डाल के। देन उसके बाद जो बुक्स वगैरह जो देते हैं, मीन्स लाइक जो सुहाग की चीज़ें और बुक्स, ऐसे सुहागनों को दिया जाता है, ऐसा ऐसा है बुक्स में। तो हम उनको देंगे। और दक्षिणा मत भूलिएगा, क्योंकि कहते हैं कि मान लो कि कुछ त्रुटि रह गई या कुछ रह गया, तो दक्षिणा देने से कहते हैं ना पूर्ण हो जाता है। तो हम दक्षिणा नहीं भूलेंगे, अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो हम इन्हें प्लेट में देंगे और फिर उनके आशीर्वाद लेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे फिर। और हम इसी तरीके से जितनी भी देवियाँ आई हैं ना, हम सबको इसी तरीके से सुहाग की चीज़ें देंगे, हल्दी कुमकुम लगाएंगे। और हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है नाक से सिंदूर भरना, जी हाँ, तो हम नाक से सिंदूर भरेंगे और सब लोग को इसी तरीके से देंगे। और छोटे हो या बड़े हो, हम उनका पाँव छू करके उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो आप देखिए, ये साउथ इंडिया के थे। तो इन्हें हम इनके यहाँ हल्दी कुमकुम मंगलसूत्र में लगाते हैं। हम इनके यहाँ मीन्स लाइक नॉट इनके यहाँ, इन साउथ मंगलसूत्र फेमस होता है, हमारे यहाँ तो ढोलना है। तो कुछ जिसका रिवाज है जहाँ का, मैंने वो भी फॉलो किया है। और हमारा जो है हमने वो भी फॉलो किया। उन्होंने भी बोला कि आप जिस तरीके से करते हो वैसे करो। तो मैंने इनके भी पाँव छुए, और जो श्रृंगार का सामान देना है ना, वो आप दोगे उनके हाथों में। और सभी भाभी थी, मामी थी, तो मैंने मतलब सब हमारे गांव के ही है। तो इन सब के आशीर्वाद मैं ले रही हूँ। और सब ये विधि करने के बाद में मैं हल्दी कुमकुम जो है हम नाक से भर रहे हैं। आप देख सकते हो, ये मामी हैं, इनका मैं मांग भर रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैं भी लूँगी, मैं भी जितनी भी सुहागने देवी आई हैं ना, मैं उनसे वापस में मैं भी वो भी हमारी मांग भरेंगी। तो हल्दी में, चूड़ी में, मंगलसूत्र में हल्दी कुमकुम लगाना चाहिए, चूड़ी में हल्दी कुमकुम, मंगलसूत्र में। तो मैं लगा दी, और फिर मैं उन्हें दूंगी इस तरीके से आंचल में। और फिर मैं दक्षिणा डाल के फिर मैं उनसे आशीर्वाद लूँगी। तो गाइस, चलो भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से मेरा ये विधि पूर्ण हो गया। सच बताओ, मैं बहुत टेंशन में थी कि मैं इधर
कैसे मैं मीन्स लाइक कैसे मैं बोलूँगी, एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कैसे समझाऊँगी कि वैभव लक्ष्मी पूजा का उद्यापन है। बट माता रानी का ऐसा कृपा हुआ कि चलो हो गया, अच्छे से हो गया। और मैं सब लोग को इसी तरीके से, देखो यहाँ पे इस तरीके का है ट्रेडिशन, तो मैंने दोनों भी फॉलो किया है। और मैंने ये वाला ड्रेस पहना है क्योंकि ये ही साड़ी पहन के मैं वन से मीन्स लाइक जितना मैंने मन्नत मांगा था शुक्रवार, वो शुक्रवार से लेके उद्यापन तक मैंने ये वाला ही साड़ी पहना और इसी में मैंने उद्यापन भी किया है। तो कुछ इस तरीके से ही मैंने फॉलो किया है। मैंने अपनी चाची से भी सुना था। तो गाइस हमारे यहाँ उद्यापन कुछ इस तरीके से होता है। और ये सभी उनके हाथ में देने के बाद फिर हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग प्रसाद भी ग्रहण कीजिए। तो प्रसाद में मैंने क्या बनाया था वो तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर ही दिया था। सभी मामी हैं, भाभी हैं, ये भी हम मेरी मांग भर रही हैं। जो कहते हैं ना मांग, मीन्स लाइक जैसे छठ में लगाते हैं, छठ पूजा में नाक से सिंदूर लगाते हैं ना, तो उस तरीके से हम मेरी भी मांग बढ़ रही है। तो हमारा यहाँ पे ना पूजा विधि जो होता है सुहागनों को देने का, जो बुक्स वगैरह, बुक्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक्स है। अब जितना भी आप दान कर सको बुक्स बहुत अच्छा है। और दूसरे को प्रेरित करो कि आप भी वैभव लक्ष्मी व्रत का पूजन करें और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। और सच में बहुत ही शक्तिशाली व्रत है ये। और आप लोग भी करो। तो मैं सबसे मांग भरवा रही हूँ। सब लोग मेरे मांग में मतलब मेरे माथे में सिंदूर लगा रहे हैं, सिंदूर हल्दी। तो ये हो गया। उसके बाद हम देखिए इस तरीके से। और उसके बाद क्या है, इस तरीके से ही मतलब ओवरऑल इसी तरीके से कहते हैं कि पूजन होता है ओवरऑल। और आप खुद ही देख सकते हो। एक्चुअली ये जो फ्रंट कैमरा है ना, इसलिए लेफ़्ट हैंड आपको दिख रहा है, बट एक्चुअली राइट हैंड से ही सिंदूर वगैरह दे रहे हैं सब सुहागन। तो मैं आप सबसे आग्रह करूँगी प्रसाद के लिए। तो प्रसाद वहाँ पे एक्चुअली जगह बना रही थी मैं कि किस तरह के सब लोग बैठ सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, कि थोड़ा कंजेस्टेड है। और तो मैं अभी, आप देख सकते हो मुझे, मैंने भी एक्चुअली सुबह से फास्ट रखा था। तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं किस तरीके से हम अरेंज करें प्रसाद के लिए। ये देखें मेरा बाबू इतना क्यूट है ना, इतना क्यूट था, इतनी मस्ती मैंने बहुत इसके साथ भी इंजॉय किया। और यहाँ पे सब लोग एक्चुअली सब साइड हो जाए तो हम गद्दा को इस तरफ लगाए, तो हम उस तरफ से लगाएंगे तो काफ़ी लोग एडजस्ट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का हम अरेंजमेंट कर रहे थे। आप देख सकते हो, देखो इस तरफ लगाए तो काफ़ी लोग एडजस्ट हो जाएंगे। ये देखिए। तो गाइस एक्चुअली क्या है ना, अगर गांव हो तो चलो आप कहीं बरामदे में या फिर हॉल में, मतलब बाहर। बट यहाँ पे तो वो ऑप्शन नहीं है। जितना जगह है आप उसी में मैनेज करोगे, कि रेंटेड हाउस है कि नहीं। और फिर मैं इधर से ना कम पड़ गया तो फिर मैं इधर चटाई लगाई। तो ओवरऑल यही है कि हमारे यहाँ, मैं एक बार फिर से विधि बता देती हूँ आप लोग को, अब देखते भी रहिए और मैं बता रही हूँ। तो यही है कि आप उनके पाँव को वॉश करेंगे, मीन्स पानी पानी से उसको धोएंगे पाँव को। एंड उसके बाद फिर आप पैरों को साफ़ करके पोंछ के अच्छे से फिर आप उनके पाँव में कलर लगाएंगे, या नेल पॉलिश भी लगा सकते हैं। उसके बाद फिर आप जो जो भी चीज़ें, मतलब जो दान की चीज़ होती है वो लेके आएंगे। देन प्लेट में हल्दी कुमकुम अक्षत वगैरह डाल के आप उनको हल्दी कुमकुम डालेंगे, देंगे उन्हें वन बाय वन। और वो जो दान की चीज़ें हैं वो आप दान कर देंगे। लेकिन हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है जो मत भूलिएगा दक्षिणा वगैरह। तो क्योंकि कुछ भी त्रुटि होती है, छूट छूट रह जाता है, अगर जो हम नहीं दे पाए या फिर रह गया, तो कहते हैं देने से संपन्न हो जाता है, मीन्स ओके। तो बस ये है, ये हो गई पूजा यहाँ पे। मैं सब लोग से निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग प्रसाद ग्रहण करके ही जाइए। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वहीं हैं अभी। तो बच्चे लोग सभी बाहर खेल रहे थे और मैं बच्चों को भी बुला रही थी, वो तो खेलने में ही मस्त है, सच बताओ। तो हम दोनों मिलके प्रसाद हम लोग को परोस रहे हैं। सो गाइज़, आप लोग भी बताना कि आप लोग उद्यापन किस तरीके से करते हो, तो मुझे ज़रूर बताना। और मैंने तो इस तरीके से ही किया है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से उद्यापन करूं।
और क्या मतलब मेरे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं किस क्या विधि होती है। तो बस मैं बुक्स में जो जैसा बुक्स में है ना, मैंने ज़्यादातर बुक्स को ही फॉलो किया है, क्योंकि अगर ऐसे आप देखो कहीं से भी पढ़ो तो थोड़ा सा दोनों डिफरेंस आ जाएगा। पर आप बुक्स जो कथा कर रहे हो ना, उस बुक्स में भी लिखा रहता है कि किस तरीके से आप उद्यापन कर सकते हो। बहुत ही सरल विधि रहता है उसमें। तो मैंने यहाँ पे किया है फास्ट फॉरवर्ड, और साथ में मैं सब लोग को पूछ भी रही हूँ कि अभी कुछ चाहिए तो बोलिए, और सब लोग पेट भर के खाओ, बिल्कुल मत शर्माओ। मैं थोड़ी मस्ती भी कर रही थी, क्योंकि कोई भाभी लग रही थी मेरी, कोई मामी लग रही थी, तो हमने बहुत हंसी मजाक की, बहुत सारा बात किया। और सच बताओ ना, दिल से बोलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब मेरे गांव के मतलब बिहार के ही 4 लोग थे। एक्चुअली और लोग भी आने वाले थे, बट किसी कारण बस आ नहीं पाए थे। बस 4 लोग ही आ पाए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। 5 लोग, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो सब लोग जा जा रहे थे सब। तो मैंने कहा चल जो कम से कम एक सेल्फी से ही एक वीडियो बना लेते, क्योंकि इतना टाइम में मिल ही नहीं रहा था मुझे कि मैं सब लोग के साथ में फ़ोटो खिंचाऊँ। पर फिर भी मेरी फ्रेंड ने बोला कि आओ दीपिका फ़ोटो कम से कम लेते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ फ़ोटो लेते हैं। कि सच बताओ काम में इतना व्यस्त हो गई थी ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। मैं सही से वीडियो ले पाई ना, सही से ना मैंने रिकॉर्डिंग, मतलब कुछ भी नहीं। मैं ट्राइपॉड में मोबाइल भी नहीं सेट कर पाई, मतलब मुझे इतना मेरे को हड़बड़ी हो गई थी। और ये सब लोग हैं, मेरी ये फर्स्ट वाली भाभी हैं, मामी हैं, ये भी भाभी हैं, ये मेरी फ्रेंड है, ये आंटी हैं, उनकी बहू है, ये मेरा बाबू है। तो हम सब लोगों ने उसके बाद खूब सारी मस्तियाँ की। बच्चे लोग खा रहे हैं, बच्चे लोग के साथ में सबको खिलाया, खुद भी खाया, मैं भी प्रसाद ग्रहण कर ली। और बहुत मस्ती की, बहुत अच्छा लगा गाइस। भगवान की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से उद्यापन हो गया। और मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं अंदर से बहुत ही प्रसन्न थी कि मैं सोची भी नहीं थी कि हाँ मैं उद्यापन में कर पाऊँगी, मेरे से हो पाएगा अकेले। बट माता रानी का आशीर्वाद। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप मुसीबत में हो तो उनको बोलो माँ मैं तो सामर्थ्यहीन हूँ, मैं कैसे करूँ, मुझ में तो सामर्थ्य ही नहीं है, आप ही संभालो, मुझसे नहीं होगा। मैंने तो बोल दिया। पता है दोपहर तक मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने कुछ भी नहीं पकाया था, कोई प्रसाद ही नहीं पका, समझ ही नहीं आया था। मैंने डिसाइड तक नहीं किया था कि मैं प्रसाद में बनाऊँगी क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और मैंने कभी बनाया ही नहीं इतने लोग खाना, लेकिन माता रानी का कृपा था कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने मिल के इतने लोगों का मैंने प्रसाद बनाया, प्रभु को भी पवाया। प्रभु को पवाने के बाद सब लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। और सच बताओ मन को बहुत सुकून मिला कि हाँ ये माता रानी का ही आशीर्वाद था कि मैं कर पाई, हम दोनों मिलके कर पाए। क्योंकि यार सच बताओ, हमें तो ऐसे बोलो तो हम 2-4 रोटी बनाने में मेरा दम निकल जाता है। पर ये माता रानी की कृपा है, आशीर्वाद था उस दिन कि फास्ट होने के बाद भी, मेरा फास्ट होने के बाद भी उनकी कृपा से सब कुछ हुआ। वरना हम मैं पापी, नीच अधम, मुझ में कहाँ साहस है कि मैं कर पाऊँगी। और मेरी भाभी लोग ने भी हेल्प किया, उन्होंने भी लास्ट में मुझे हेल्प किया, सच बताओ। और वो भी पूरी वगैरह तल दी, मेरी भाभी लोग भी, सबने हेल्प किया। और सच बताओ हो गया, पूजा विधि संपन्न, उद्यापन भी हो गया। सो गाइज आप लोग की तरफ किस तरीके का होता है वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन, मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मुझे टैग भी कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, जिसकी आईडी है मोनी दीप ब्लॉग। आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं। और पूजा विधि अगर पूछनी हो कुछ भी तो आप मुझे मैसेज कर देना, आई मीन कमेंट कर देना, मैं ज़रूर बता दूँगी गाइज। क्योंकि ये व्रत आप जितना बताओगे लोगों को, जितने लोग करेंगे वो उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी तकलीफ़ में है, प्रॉब्लम में है, माता रानी से आप लोग प्रार्थना कीजिए और ये व्रत को ज़रूर कीजिए। ज़रूर मेरा मेरा मानना है कि ज़रूर माता रानी आपको इस मुसीबत से बाहर निकालेगी, जो भी मुसीबत हो आपकी। तो माता रानी आप सब पे कृपा बनाए रखे, सब पे आशीर्वाद।